21वीं सदी में दुनिया बदल रही है। ताकत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्रों में तय हो रही है। आज दुनिया का 80 से 90% सामान जहाजों से एक देश से दूसरे देश जाता है। तेल, गैस, मोबाइल, कर, अनाज, सब कुछ। इंडो पैसिफिक वो इलाका है जहाँ से दुनिया के लगभग आधे ट्रेड का रास्ता गुजरता है। हर साल करीब $40 ट्रिलियन का व्यापार इसी रीजन से होता है। अगर ये सी रूट्स असुरक्षित हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। यहीं से शुरू होती है क्वाड की कहानी, QAD यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो मिलकर इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं। हाल ही में अमेरिकी साउथ एशिया मामलों के सीनियर डिप्लोमेट पॉल कापूर ने भी कहा कि क्वाड आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए। लेकिन सवाल है, अभी क्यों? क्योंकि चीन इस रीजन में तेजी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी में उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और 9 डैश लाइन के जरिए बड़े हिस्से पर क्लेम जताया। चीन की इकोनॉमी सी ट्रेड पर डिपेंड करती है, इसलिए वह चाहता है कि ये शिपिंग लेन्स उसके कंट्रोल में रहे। मलाका स्ट्रेट उसकी एनर्जी लाइफलाइन है। अगर वो बंद हो जाए तो चीन की ऑयल सप्लाई रुक सकती है, इसलिए वह पोर्ट्स, नेवी और ऑल्टरनेटिव राउट्स मजबूत कर रहा है। इसी बैलेंस के लिए क्वाड सामने आता है। भारत के लिए क्वाड इसलिए अहम है क्योंकि उसका लगभग 90% ट्रेड सी राउट से होता है। अगर इंडियन ओशन या साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़े तो भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वाड मैरीटाइम सर्वेलेंस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो क्या क्वाड आज इंपॉर्टेंट है? हाँ, क्योंकि इंडो पैसिफिक सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की हार्ट बीट है। चीन इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और क्वाड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये रास्ते खुले और सुरक्षित रहें।